अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाजरीन, आज की दो बड़ी अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, अगर बात करें पहली खबर की तो आपको बतला दें कि कट्टर हिंदुओं ने मुसलमानों के घरों पर लहराया भगवा झंडा, अमलाक को पहुंचाया शदीद नुकसान। जी हाँ नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जिला कबीर धाम में दो गिरोहों के दरमियान झगड़े के बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दाएं बाजू की तंजीमों की तरफ से निकाली गई रैली के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। कुछ हिंदुत्व तंजीमों की क़यादत में तकरीबन 3000 लोगों के एक हुजूम ने तलवारों, लाठियों और दीगर हथियारों के साथ शहर की सड़कों पर मार्च किया था। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के घरों और दुकानों और गाड़ियों पर भी हमला किया और पुलिस एहलकारों पर भी पथराव किया। इस वाक़ये की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वीडियो में हम देख सकते हैं कि कुछ भगवा गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में छत पर चढ़कर एक मजहबी झंडा को उखाड़ कर फेंक रहा है और बुलंद आवाज में जय श्री राम का नारा भी लगा रहा है। नाज़रीन, इस वाक़ये से कबल इतवार को लोहारा नाका चौक पर बिजली के खंभे पर झंडा लगाने और फिर उसे नीचे उतारने पर दोनों फरीकों के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई। झंडा लगाने वाले नौजवानों पर भी हमला किया गया। उसके बाद से यह तनाज़ुब बढ़ गया है, जिसके बाद कुछ भगवा पोश गुंडों ने एक रैली निकाली और मुस्लिम कम्युनिटी के घरों और दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब तक पुलिस ने इस मामले में 59 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ नाजरीन, अगर बात करें दूसरी खबर की तो आपको बतला दें कि दाइए इस्लाम हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के एक और साथी को एटीएस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक यूपी एटीएस ने नाजायज़ तब्दीली मजहब के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के एक और साथी सरफराज अली जाफरी को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज अली जाफरी अमरोहा के रहने वाले हैं और दिल्ली के बटला हाउस ब्लॉक सी में मकान लेकर रहते हैं। नाज़रीन, आपको बतला दें कि पुलिस के मुताबिक सरदार अली जाफरी के जिम्मे ग्लोबल पीस सेंटर का काम था। नाज़रीन, आपको बतला दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मामले में कई लोगों को यूपी एटीएस की तरफ से पूछताछ के लिए नोटिस आई हुई है, लेकिन उन तमाम लोगों से जिनके नाम नोटिस आई हुई है एक अहम गुजारिश है, और वो ये है कि जब भी जाएं तो अपने साथ किसी मुस्तनद और मोतबर वकील को साथ लेकर जाएं। अलगज़ नाज़रीन, दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मौलाना को जल्द रिहाई नसीब फरमाए। नाज़रीन, इन दो खबरों के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।